नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जियो फाइनेंस सर्विस में आया बड़ा ग्लोबल पार्टनर। बैंक ऑफ अमेरिका की कॉर्पोरेट सब्सिडायरी जियो क्रेडिट में 18,270 करोड़ का निवेश करने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि BOF आखिर जियो क्रेडिट में 49.9% की हिस्सेदारी क्यों ले रही है, और इस डील से जियो फाइनेंस के कारोबार को कितना फ़ायदा हो सकता है। चलिए आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। 18,270 करोड़ का बड़ा निवेश। जियो फाइनेंस सर्विस ने जानकारी दी है कि बैंक ऑफ अमेरिका की कॉर्पोरेट सब्सिडायरी एनबी होल्डिंग जियो क्रेडिट में बड़ा निवेश करेगी। कुल निवेश 18,270 करोड़, संभावित हिस्सेदारी 49.9%। निवेश के बाद जियो क्रेडिट में BOF की मजबूत भागीदारी होगी। यह जियो फाइनेंस के NBFC कारोबार के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। पॉइंट 2, पैसा आएगा कैसे। इस प्रस्तावित ट्रांजैक्शन में दो हिस्से हैं। करीब 6,613 करोड़ के शेयर जारी किए जाएंगे। करीब 11,655 करोड़ के वारंट जारी होंगे। वारंट को शेयर में कन्वर्ट करने के बाद BOF की सब्सिडायरी की हिस्सेदारी 49.9% तक पहुंच जाएगी। इस निवेश के आधार पर जियो क्रेडिट का वैल्यूएशन करीब $3.8 बिलियन आका गया है। पॉइंट 3, जियो क्रेडिट करता क्या है। जियो क्रेडिट एक डिजिटल फर्स्ट NBFC है। कंपनी व्यक्तियों और कारोबार को अलग अलग तरह के सिक्योर्ड लोन उपलब्ध कराती है। इसके प्रमुख कारोबार में शामिल है रिटेल, मोर्टगेज लोन, एजेंट सिक्योरिटी यानी LAS, कमर्शियल फाइनेंस, सप्लाई चेन फाइनेंस। यानी जियो फाइनेंस सर्विस अपने लैंडिंग बिजनेस को तेज़ी से बड़ा करने की कोशिश कर रही है। पॉइंट 4, जियो क्रेडिट की लोन बुक कितनी बड़ी है। सबसे खास बात यह है कि जियो क्रेडिट ने काफ़ी कम समय में बड़ा कारोबार खड़ा किया है। जून 2026 के अंत तक कंपनी की लोन बुक 30,667 करोड़ पहुंच चुकी थी। कंपनी के मुताबिक यह आंकड़ा 2 साल से भी कम समय में हासिल किया गया है। यही तेज ग्रोथ शानदार ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेयर के लिए भी आकर्षण का बड़ा कारण बना है। पॉइंट 5, BOF की एंट्री से क्या फ़ायदा। बैंक ऑफ अमेरिका जैसी ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी के साथ हिस्सेदारी से जियो क्रेडिट को सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। ग्लोबल बैंकिंग एक्सपर्टीज से रिस्क मैनेजमेंट मजबूत करने में, गवर्नेंस बेहतर बनाने में, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस में आगे लैंडिंग बिजनेस को तेज़ी से एक्सपेंड करने में। यानी यह सिर्फ इन्वेस्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। पॉइंट 6, जियो फाइनेंस की तीसरी बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप BOF के साथ। यह जियो फाइनेंस सर्विस की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल फाइनेंस पार्टनरशिप है। इससे पहले ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बिजनेस, एलियंस इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट, NBFC बिजनेस। जियो फाइनेंस का लक्ष्य धीरे धीरे फाइनेंशियल सर्विस के अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप बनता दिखाई दे रहा है। पॉइंट 7, जियो ब्लैक रॉक भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड जियो ब्लैक रॉक भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जून 2026 तक ये AUM 18,000 करोड़ से ज़्यादा, करीब 12 लाख रिटेल इन्वेस्टर। इससे पता चलता है कि जियो फाइनेंस सिर्फ लीडिंग ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और वेल्थ रिलेटेड फाइनेंस सर्विस में भी विस्तार कर रहा है। पॉइंट 8, इंश्योरेंस बिजनेस में ग्रोथ। जियो फाइनेंस की एलियंस के साथ इंश्योरेंस रिस्वायरमेंट पार्टनरशिप भी है। एलियंस जियो री इंश्योरेंस ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही की करीब 266 करोड़ का ग्रोस रिटर्न प्रीमियम दर्ज किया है। यानी जियो फाइनेंस का फाइनेंशियल इकोसिस्टम लगातार अलग अलग सेगमेंट में एक्सपेंड हो रहा है। इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह जियो फाइनेंस के शेयर के लिए पॉजिटिव है। इस डील से कंपनी को कई संभावित फ़ायदे मिल सकते हैं। NBFC कारोबार के लिए मजबूत कैपिटल सपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्टीज़, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस में मजबूती, टेक्नोलॉजी और
ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में सुधार, लीडिंग बिजनेस के एक्सपेंस की संभावना, भारत के तेज़ी से बढ़ते फाइनेंशियल सर्विस मार्केट का बड़ा असर। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी पार्टनरशिप का मतलब शेयर में तुरंत तेज़ी की गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन, लोन ग्रोथ, एसेट क्वांटिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर अर्निंग पर भी नज़र रखनी चाहिए। फाइनल टेक, तो कुल मिलाकर बैंक ऑफ अमेरिका की 18,270 करोड़ की एंट्री जियो क्रेडिट और जियो फाइनेंस सर्विस के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। BOFA की सब डायरी वारंट कन्वर्जन के बाद जियो क्रेडिट में 49.9% की हिस्सेदारी तक पहुंच सकती है। वही जियो क्रेडिट की लोन बुक पहले ही 30,667 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि इस ग्लोबल पार्टनरशिप के बाद जियो क्रेडिट और लैंडिंग बिजनेस को कितनी तेज़ी से स्केल करता है और जियो फाइनेंस की फ्यूचर अर्निंग पर कितना असर डालता है। अगर आपको यह शेयर बाजार की कंपनी से जुड़ी ऐसी बड़ी खबरें आसान भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताएं क्या बैंक ऑफ अमेरिका की जियो क्रेडिट में 49.9% की हिस्सेदारी जियो फाइनेंस के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।